नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, दुनिया के सभी देशों को चेतावनी दे दी है जनरेशन जी ने, जनरेशन जेड जिसको कहते हैं, सभी देशों को चेतावनी दे दी है। 200 के 200 देशों को, मान जाओ, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ, तानाशाही से मुक्त हो जाओ, वरना जेनजी जलाकर राख कर देंगे। ये जनरेशन जी, युवा जनरेशन 1997 और 2012 के बीच में जो पैदाइश है, जिनकी उम्र 13 साल और 28 साल के बीच में है, जिनको जेनजी कहा जाता है, जनरेशन जेड कहा जाता है, शॉर्ट में जेनजी कहा जाता है, ये ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा लेकर आते हैं कि आपका महल फूंक दे साहब, ये आपकी व्यवस्था को आग लगा दें, ये आपकी संसद को आग लगा दें, ये आपके राष्ट्रपति भवन को आग लगा दें। हमने श्रीलंका में होते देखा कि कैसे राजपक्षे अपने घर को छोड़ के, महल को छोड़कर, देश छोड़कर भाग गए, लेकिन जनता शांत नहीं हुई और पूरे के पूरे उसके महल को आग लगा दी, तख्ता पलट कर दिया साहब। बांग्लादेश में पिछले साल देखा, जब ये जेनजी सड़क पर उतरे, ये युवा छात्र जब उतरे तो तबाही मच गई, कोहराम मच गया। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। जी हां, देश छोड़कर भागना पड़ा। और वहां पे इंटरिम सरकार, भ्रष्टाचार और तानाशाही, यही तो दो मुद्दे थे। श्रीलंका में क्या था? भ्रष्टाचार और तानाशाही, यही तो दो मुद्दे थे। नेपाल में क्या मुद्दा था? यही तो दो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार और तानाशाही। और युवाओं के अंदर बढ़ता हुआ आक्रोश, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी। 77 डिस्ट्रिक्ट, जो कि मेरे इंफॉर्मेशन किसी ने दिया है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, हो सकता है 75 या 80 डिस्ट्रिक्ट भी हो नेपाल में, देखिए 77 कह रहे हैं, 77। 77 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब जगह रिएक्शन आता है। एक ऐसा ज्वालामुखी फूटता है जो हमने बहुत कम फूटते देखा है। और 3 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी नेपाल की सत्ता स्वाहा हो जाती है, राख बना दी जाती है, पूरी की पूरी राख बना दी जाती है, कुछ नहीं बचता साहब। वो केपी शर्मा ओली जो अड़े हुए थे कि मैं नहीं, कल रात तक अड़े थे कि मैं ये बैन वापस नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और सुबह आते आते उनको भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर झारानाथ की वाइफ को उनके घर में जलाकर मार दिया जाता है। प्रेसिडेंट हाउस को जलाकर राख कर दिया जाता है। संसद में आग लगा दी जाती है। सारे मिनिस्टर भागते नजर आते हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भागते नजर आते हैं, सबके सब सरकार से रिजाइन कर देते हैं। प्रेसिडेंट पौडेल भी रिजाइन कर देते हैं। आप सोचिए, ये जनता की ताकत को तो देखो आप। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये भारत के एक फेमस पॉलिटिशियन का ये वाक्य है साहब। जो घट रहा है ये सबके लिए चेतावनी है। ये चेतावनी अमेरिका के लिए भी है। इसके लिए अमेरिका के लिए चेतावनी है कि वहां के युवा भी उबल रहा है, ट्रंप के खिलाफ उबल रहा है। वहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगा भ्रष्टाचार है, लेकिन तानाशाही के खिलाफ उबल रहा है और गलत फैसलों के खिलाफ उबल रहा है। वहां भी कब सड़कों पर जनता आ जाए पता नहीं। पूरी दुनिया के अंदर टर्मोइल है। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा चुनाव हार गए, इस्तीफा दे दिया। फ्रांस में तीसरे प्रधानमंत्री ने 1 साल में इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा साहब, माली हो, कॉन्गो हो, सूडान हो, अभी जो थाईलैंड के अंदर हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, हम सब की मुझे लगता है कि आंखें खोलने के लिए काफी है। जो हो रहा है पूरी दुनिया में अद्भुत हो रहा है साहब। और भारत में संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता है, उनका कहना है भारत भी संभल कर रहे। ये जनरेशन जी का गुस्सा किसी को भी जलाकर राख कर सकता है, तानाशाहों को जलाकर राख कर सकता है, भ्रष्टाचारियों को जलाकर राख कर सकता है। और मोदी सरकार भी एकदम से तानाशाही के मोड में इस टाइम है। तो क्या जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, क्या भारत में नहीं हो सकता है? अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आज सवाल उठे हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया में और कई और मीडिया चैनल्स के ऊपर। इस बात की अब चर्चा हो रही है कि क्या ये भारत में भी हो सकता है? क्या भारत में भी इतना गुस्सा लोगों के अंदर है कि वो सड़कों पर आएंगे तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा? मुझे लगता है कि बहुत सारे वैलिड सवाल अब निकल कर आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे वैलिड सवाल आ रहे हैं। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं इस समय, और वो प्रश्न इंपॉर्टेंट भी हैं और प्रश्न अपने आप में क्या कहते हैं कि काफ़ी हद तक देखा जाए तो वैलिड भी हैं। क्या वास्तव में दुनिया में लोग इतने दुखी हैं कि वो सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ
इस ढंग से खेल कर सकते हैं? और इतना गुस्सा उनके अंदर कि उनके सामने मतलब वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, प्रधानमंत्री को जला देंगे, संसद को जला देंगे, राष्ट्रपति भवन को जला देंगे, पूरा देश जलाकर राख कर देंगे। यही तो ताकत है युवाओं की। तभी मैं कहता हूं कि युवाओं की एनर्जी को अगर चैनलाइज ना किया जाए और सिर्फ तानाशाही के द्वारा दबाने की कोशिश की जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ नेपाल में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, ये दुनिया के 200 मुल्कों में हो सकता है। ये अमेरिका जैसे सत्ताधारी ऑल पावरफुल देश में भी हो सकता है। और संजय राउत के अनुसार भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां भी जो बढ़ता हुआ सोकॉल्ड चंद लोगों के हाथ में जो दौलत है, यहां पर सारी दौलत चंद लोगों के हाथ में है, सारी दौलत अडानी अंबानी के पास है, सारी की सारी दौलत। बाकी भारतीय भूखे मर रहे हैं रोटी के लिए। तो आप सोचिए कि जनता में आक्रोश नहीं आएगा, और ये जनता अगर सड़कों पे आई तो क्या नेपाल आपके लिए खतरा नहीं है? नेपाल खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका वो राह दिखा रहे हैं कि जनता की सेवा कह रहे हैं तो जनता की सेवा करो, जनता की सेवा करो। अगर जनता की सेवा नहीं करोगे तो जेनजी जो है ये किसी को भी खिलौना बना के उठाकर बाहर फेंक सकती है, आपके घरों को भी आग लगा सकती है। एक दुनिया के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दुनिया के अंदर एक बदलाव आ रहा है। दुनिया के अंदर जो खास तौर से जो यंग हैं, जो 1997 और 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको ये लोग ब्लंट हैं, ये लोग ऑनेस्ट हैं, ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं। और ये कहीं भी हो सकता है। जब देश के अंदर अराजकता बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए और लोग देखें कि दौलत सारी चंद हाथों में जा रही है और सारे के सारे मिनिस्टर करोड़पति हैं आपके, कोई भी ऐसा नहीं जो लखपति हो, सब मल्टी करोड़पति हैं, तो आप सोचोगे हम तो बेवकूफ़ हैं जो 500, 1000, 2000 की पर डे की अपना कमाई कर रहे हैं और ये तो करोड़ों में खेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसे तो इनके पास हैं। तो फिर आक्रोश उठता है। तभी फिर कहते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मुझे लगता है कि सावधान रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी इंडिया में भी तानाशाही है। तभी संजय राउत ने कहा कि सावधान रहो, जो श्रीलंका में हो सकता है, जो बांग्लादेश में हो सकता है, जो नेपाल में हो सकता है, और ऑलरेडी म्यांमार टर्मोइल में है, पाकिस्तान टर्मोइल में है, तो बीच में फंसा हुआ भारत, उसका भी तो टर्मोइल में होने का नंबर हो सकता है ना। वही तो संजय राउत कह रहे हैं। और फिर दुनिया में हर वो देश जो तानाशाही के साथ चल रहा है, जहाँ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तो अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी तो सिमर रहा है ना। उस ज्वालामुखी से बच के रहने की जरूरत है। उससे उसके जो लावा का जो प्रवाह है ना, जो जेनजी का जो एनर्जी प्रवाह है, उससे बच के रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कीजिएगा। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।